प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के गणित के जीरो से हीरो बैच में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लाभ और हानि। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये क्या है, एक दुकानदार है। दुकानदार यहाँ गया, दुकानदार कोई वस्तु खरीद के लाएगा। सबसे पहले तो ये खरीदने गया, ये यहाँ पे क्या है, एक वस्तु को खरीद के लाया और ख़रीद के वो उसको कितने रुपए में लाया, 10 रुपये में उसको ख़रीद के ले आया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये उस वस्तु को ख़रीद के कितने में ले आया, 10 रुपये में। तो जिसमें ये ख़रीद के लाता है वो वस्तु की क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। जितने में दुकानदार कोई वस्तु को ख़रीद के लाता है वो उस वस्तु की क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। उसके बाद दुकानदार क्या है भाई, समझदार है। दुकानदार के पास स्टिकर है और स्टिकर लगा के इस वस्तु पे उसने कितने रुपए का स्टिकर लगा दिया, 12 रुपये का स्टिकर लगा दिया। भाई जितने में लाएगा उतने में तो बेचेगा नहीं, उसके ऊपर कुछ चेंज करेगा। तो दुकानदार जितने रुपए में खरीद के लाता है और उस वस्तु के मूल्य में जो भी छेड़छाड़ करता है या उसको परिवर्तित कर देता है वो उस वस्तु का क्या हो जाता है, अंकित मूल्य हो जाता है। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया, 12 रुपये हो गया। उसके बाद ये दुकानदार क्या बोलेगा कि भाई साहब 12 रुपये की चीज़ है, आपको 1 रुपये कम में दे देंगे हम। कितने रुपए कम में दे देंगे, 1 रुपये कम में दे देंगे। तो ये उस वस्तु को कितने में सेल कर देता है, 11 रुपये में सेल कर देता है। तो जितने में उस वस्तु को सेल करता है वो उसकी क्या हो जाती है, सेलिंग प्राइस हो जाती है। वो उस वस्तु की क्या हो जाती है, सेलिंग प्राइस हो जाती है। ये बोलेगा कि 11 रुपये में हम आपको ये वस्तु दे देंगे। तो अब आप ये बताओ कि दुकानदार को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। सबसे पहली चीज़, दुकानदार कितने रुपए में लेके आया था, 10 रुपये में लेके आया, 11 रुपये में उसने बेच दी। कस्टमर भी राजी, 12 रुपये की स्लिप लगी हुई थी, बेच कितने में दिया, 11 रुपये में। तो कस्टमर सोचेगा कि 1 रुपये का फ़ायदा मेरे को भी हुआ है और इधर दुकानदार को भी कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, 1 रुपये का जो फ़ायदा हुआ वही क्या है, दुकानदार का लाभ है, प्रॉफिट है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये यहाँ पे समझ आ गया होगा। पूरी स्टोरी क्या है कि जितने में दुकानदार किसी वस्तु को खरीद के लाता है वो उसकी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस के बाद दुकानदार उसके मूल्य में जो छेड़छाड़ करता है या उसको परिवर्तित कर देता है वो क्या होती है, उसकी अंकित प्राइस होती है। और अंकित प्राइस के बाद दुकानदार उसको जितनी छूट देकर बेच देता है वो क्या होती है, उसकी क्या होती है, सेलिंग प्राइस। तो ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपन चलते हैं आगे के कंसेप्ट पे। एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। याद रखना, लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य को मैं क्या बोलूँगा, पूरे चैप्टर के अंदर सीपी बोलूँगा। लाभ और हानि की गणना किस पे की जाती है, सीपी पे की जाती है। अब आप बताओ कि लाभ और हानि का फॉर्मूला आप बता सकते हो क्या। भाई लाभ कब होगा, जब दुकानदार कोई वस्तु 10 रुपये में खरीद के लाता है और उसको 12 रुपये में सेल कर देता है, तभी तो उसको 2 का प्रॉफिट होगा। मतलब सेलिंग प्राइस तो उसकी क्या है, ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है, उसकी कम है। अगर सेलिंग प्राइस मतलब 12 में से 10 को घटा दिया तो ही उसका क्या आ रहा है, लाभ निकल के आ रहा है। वही फॉर्मूला है यहाँ। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अगर घटा दें तो वो क्या हो जाता है, उसका लाभ हो जाता है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि दुकानदार मान लो कोई चीज़ है 12 रुपये में लेके आता है और उसको 10 रुपये में सेल कर देता है। भाई 12 रुपये में कोई चीज़ लाया और उसको 10 रुपये में सेल कर दिया, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 12 रुपये, और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 10 रुपये। मतलब कोई वस्तु ज़्यादा में खरीद कर उसको कम में बेच देता है तो क्या होती है, हानि होती है। तो हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितनी हानि हुई यहाँ की, 2 रुपये की हानि हुई। कैसे, 12 में से अपन ने 10 को घटाया है, मतलब कॉस्ट प्राइस में से अपन ने क्या घटा दिया, सेलिंग प्राइस को अगर घटा दिया तो अपने पास क्या निकल के आ जाती है, हानि निकल के आ जाती है। उसके बाद पहला प्रश्न है, एक आदमी 250 रुपये में एक वस्तु खरीदता है तथा 300 रुपये में बेच देता है। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, सीपी, यहाँ लिखूँगा मैं एपी और यहाँ मैं क्या लिखूँगा, एसपी।
अब आप मेरे को बताते जाओ कि एक आदमी 250 रुपये में एक वस्तु खरीदता है तो 250 उस वस्तु का क्या हुआ, सीपी होगा, एपी होगा या एसबी होगा। मैंने आपको सीधा सा बताया था कि कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है वो वस्तु का क्या होता है, क्रय मूल्य होती है, उसके कॉस्ट प्राइस होती है, उसका सीपी होता है। तो सीपी वस्तु का कितना हो गया, 250 हो गया। समझ में आ गया होगा। तथा 300 रुपये में बेच देता है, 300 रुपये में क्या कर देता है, उसको बेच देता है। तो 300 रुपये क्या होगी, उसकी सेलिंग प्राइस होगी जितने में बेचता है। अब आप मेरे को ये चीज़ बताओ कि यहाँ पे एपी गिवन है या नहीं गिवन है। एपी यहाँ पे गिवन नहीं है। अब बताओ कि 250 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जाती है और 300 रुपये में उसको बेची जाती है, तो आप ये बताओ कि उसका लाभ होगा या हानि होगी। भाई कम में खरीद के ला रहा है, ज़्यादा में उसको बेच रहा है, तो सीधी सी बात है कि क्या होगा, लाभ होगा। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, लाभ परसेंटेज कैलकुलेट करना है। लाभ परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 250 में कोई वस्तु खरीदी और 300 में बेची तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 का। 50 बट्टा लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे की जाती है। तो बट्टे में क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य कभी नहीं आएगा। याद रखना, मैंने एक लाइन बताई थी पीछे कि लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पे की जाती है, क्रय मूल्य पे की जाती है। तो बट्टे में क्या आएगा, 250 आएगा इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना है। 0 से 0 कैंसिल, 25 दूनी 50, और यहाँ से क्या निकल के आया, 20% का लाभ निकल के आया। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे, यदि एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी जाती है तथा 2200 रुपये में बेच दी जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई वैसा ही प्रश्न है, इस बार क्या पूछ लिया, हानि प्रतिशत पूछ लिया। सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, सीपी, एपी, और यहाँ पे क्या आ गया, एसपी। एक साइकिल 2500 में खरीदी जाती है तो 2500 साइकिल का क्या हो गया, सीपी हो गया। उसके बाद उसको 2200 रुपये में बेची जाती है तो 2200 क्या होगी, उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओगे कि कोई आदमी 2500 रुपये में एक सामान खरीद के लाता है और उसको 2200 में बेच देता है, तो लाभ होगा या हानि होगी। तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा में खरीद के और कम में बेच देता है तो क्या होगी, हानि होगी। अब ये बताओ कि यहाँ पे हानि कितने रुपए की हुई, यहाँ पे हानि हुई 2500 में से अगर 2200 घटा देंगे तो कितने रुपए की हानि हुई, 300 रुपये की हानि हुई। अब क्या करना है, 300 हानि परसेंटेज अपने को कैलकुलेट करना है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या है, हानि बट्टा, बट्टे में क्या आएगा, हमेशा किस पे गणना होती है, क्रय मूल्य पे गणना होती है। तो बट्टे में क्या आएगा, 2500, और गुणा में क्या आ गया, 100। भाई काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ इसको काटा तो कितना आ गया मेरे पास, वैल्यू निकल के आई 12%। कितनी वैल्यू निकल के आई, 12%। प्रश्न नंबर 3 है, एक व्यक्ति का एक घड़ी 1610 में बेचकर 8% की हानि होती है। एक व्यक्ति को एक घड़ी 1610 में बेचकर 8% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को वह घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। भाई सीधा सा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। 1610 में बेचकर 8% की हानि, मतलब परसेंटेज की बात हो रही है, अपन सीधा परसेंटेज से कैलकुलेट कर लेंगे। भाई अगर घड़ी का मूल्य 100 था तो आप मेरे को बताओ कि 8% की हानि हो गई, तो सीधा सीधा मूल्य मेरे पास कितना निकल के आ गया, 92। उसके बाद क्या बोल रहा है, 10% का लाभ, तो 100 पे 10 का लाभ कितना हो गया, 110। अब आप मेरे को बताओ कि वह घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए। 10% का लाभ प्राप्त करना है तो घड़ी कम में बेचेगा या ज़्यादा में बेचेगा। भाई लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वस्तु 1610 में खरीद के लाया है तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा रुपए में ही बेचेगा, चाहे वो प्राइस कुछ भी हो। तो अगर ज़्यादा अपने को वैल्यू निकालनी है, मैंने पहले भी आपको कंसेप्ट बताया था, कोई वैल्यू अपने को ज़्यादा निकालनी है तो अपन 92/110 लिखेंगे, 110/92 लिखेंगे। भाई अब आगे अपने पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए। तो ज़्यादा आने के लिए क्या करेंगे, 110 बड़ी वाली संख्या ऊपर
और छोटी वाली संख्या नीचे। और कितने में खरीद के लाया है? 1610 में। इसको अपन ने काटा तो कितना आया? मेरे पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1925 रुपये। तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को कितने में बेचेगा? 1925 रुपये में बेचेगा। प्रश्न नंबर 6 है मेरी स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न नंबर 4 है यहाँ स्क्रीन के ऊपर। मोहन 5000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। भाई मोहन है कितने रुपए में खरीद के ला रहा है? 5000 रुपये में एक स्कूटर खरीद रहा है। ये लो 5000 में खरीद रहा है, ठीक है। तथा इसकी मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च करता है। अब मरम्मत पे खर्च कर रहा है तो वो भी उसका क्या है? क्रय मूल्य में ही काउंट होगा, क्योंकि मोहन तो खर्चा कर रहा है, उस स्कूटर पे ही तो पैसे लगा रहा है। तो ये लो भाई साहब 1000 रुपये और अपन ने ऐड कर दिए इसके अंदर। उसके बाद क्या बोल रहा है? अब आप ये बताओ कि स्कूटर का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? स्कूटर उसके कितने में पड़ा? उसके तो भाई 6000 रुपये में पड़ गया वो स्कूटर। तो स्कूटर का क्रय मूल्य या शुद्ध क्रय मूल्य बोलें तो कितने रुपए हो गया? 6000 रुपये हो गया। अब अपन बात करने वाले हैं, यदि वह स्कूटर को 7200 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। स्कूटर को बेच कितने में रहा है? 7200 रुपये में। मतलब ये उसका क्या हो गया? सीपी हो गया। एसपी कितना हो गया उसका? एसपी की बात करूं तो कितना हो गया? 7200 रुपये हो गया। अब आप ये बताओ कि उसको कितने रुपए का लाभ हुआ? यहाँ से लाभ कैलकुलेट किया तो वहाँ कितना आ गया? 1200 रुपये का लाभ हुआ। ये लो 1200, बट्टे में क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य कितना है उसका? शुद्ध क्रय मूल्य 6000 रुपये। तो बट्टे में क्या आ गया? 6000 गुणा में 100, काट दो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे उत्तर कितना आया? 20%। कितना लाभ हुआ उसको? 20% का लाभ हुआ। प्रश्न नंबर 5 है स्क्रीन के ऊपर। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा उसके विक्रय मूल्य का 90% है तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है? वही तरीका है अपने पास, तो तरीका ही एक है, सीपी, एपी और एसपी। बोल क्या रहा है कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है। विक्रय मूल्य का 90% है। अपन ये मान लेते हैं कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 100 है। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90%, 90 हो जाएगा। एपी यहाँ गिवन है क्या? नहीं गिवन है। एपी वाले प्रश्न अपन बाद में देखेंगे, अंकित मूल्य वाले। अब आप ये बताओ कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा? कोई चीज़ 90 रुपये में खरीद के ला रहा है और उसको 100 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ? 10 का लाभ हुआ। किस पे होगा लाभ और हानि की गणना? अगर परसेंटेज निकालना है तो क्रय मूल्य पे होती है, और गुणा में क्या आ गया? 100 आ गया। तो 10 9 90, और यहाँ से कितना आया? 11 सही 1/9%। प्रश्न नंबर 6। एक विक्रेता 10 में 11 सेव के हिसाब से कुछ सेव खरीदता है तथा 11 में 10 सेव के हिसाब से सेव बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई ऐसे प्रश्नों में क्या करना है? यहाँ सीपी और ये हो गया एसपी, ठीक है। 10 में 11 सेव के हिसाब से, 10 रुपये में 11 सेव के हिसाब से, और 11 रुपये में 10 सेव के हिसाब से बेचता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको सोल्व करने का सीधा तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 100 आ गया। और 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 121 आ गया। कोई चीज़ 100 में खरीदी जा रही है और 121 में बेची जा रही है, तो लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा। लाभ का परसेंटेज अपने को कैलकुलेट करना है। कितने रुपए का लाभ हुआ? 21 रुपये का लाभ हुआ। किस पे हुआ? इसी क्रय मूल्य पे हुआ, बट्टे में 100, और गुणा में भी क्या आ गया? 100 आ गया। तो 2 0 से 2 0, और ओवरऑल लाभ उसको कितने का हुआ? 21% का लाभ हुआ। प्रश्न नंबर 8 है स्क्रीन के ऊपर। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 20:23 है। भाई इस बार रेशियो दे दिया अपने को, सीपी और एसपी का क्या दे दिया? रेशियो दे दिया।
सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, क्रय मूल्य उसका 20 है और विक्रय मूल्य उसका कितना है, 23 है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। कोई चीज़ 20 में खरीदी जा रही है और 23 में बेची जा रही है, तो लाभ कितने का होगा, 3 रुपये का लाभ होगा। मैं लिख देता हूँ 3 का लाभ हो गया। परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो बट्टे में क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा 3/20 गुणा में क्या आ गया 100, 20 पंजो 100 और 5 तिये 15। तो उसको लाभ कितने का हुआ, 15% का लाभ हुआ। प्रश्न नंबर 9 है स्क्रीन के ऊपर, कंडीशन वाला क्वेश्चन है ये कौन सा प्रश्न है, कंडीशन वाला। इसको टाइप क्या दिया है मैंने, कंडीशन वाला प्रश्न। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, एक विक्रेता 15% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। कितने की हानि पर एक वस्तु बेच रहा है, 15% की हानि पर एक वस्तु बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 200 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% का क्या होता है, उसको लाभ होता है। तो उसको क्या होता है, 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था भाई, ऐसे प्रश्नों में क्या है कि 15% की हानि भी दे दी, 5% का लाभ भी दे दिया। एक ही प्रश्न के अंदर हानि और लाभ दोनों चीजें दे दी, मतलब डबल परसेंटेज आ गए। मैं सीधी सी बात करूं तो यहाँ पे क्या आ गए, डबल परसेंटेज आ गए। और डबल परसेंटेज वाले प्रश्न को सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि 15% की हानि, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -15। हानि को मैं किससे लिख रहा हूँ, माइनस से लिख रहा हूँ। लाभ कितना है, 5% का लाभ मैंने लिख दिया +5%। किसी को कोई दिक्कत, लाभ को मैंने प्लस के साइन से लिख दिया। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे जो साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, साइन सेम है या डिफरेंट है। यहाँ पे साइन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट साइन है तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे कितना आ गया, 20%। कितना हो गया, 20%। मैं सीधी सी बात कर लेता हूँ, यहाँ से ये कितना हुआ, 20% हुआ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 20% की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, 200 के बराबर हो गई। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि 200 बट्टा कितना हो गया, 20 हो गया। 0 से 0 और ये कितना हो गया, 10। अपने को तो टोटल कोई चीज़ है उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या है, 100%। और 100% वैल्यू निकालेंगे तो 10 गुणा 100 बराबर कितना हो गया, 1000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, 1000 रुपये हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी 3000 रुपये में खरीदता है। वह घोड़े को 20% के लाभ तथा गाड़ी को 10% की हानि से बेचता है तथा कुल 2% का लाभ प्राप्त करता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस प्रश्न को तक सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, अगर अपन इसमें मिश्रण का नियम लगा दें उससे सोल्व कर सकते हैं, उससे तो ये क्या है, जल्दी सोल्व हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसको इक्वेशन बना के अपन सोल्व करें तो उसमें क्या आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो सीधी सी बात है, एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी, मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, हॉर्स, और ये है कार्ट। कार्ट मतलब गाड़ी। एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा गाड़ी 3000 रुपये में खरीदता है। वह घोड़े को 20% के लाभ पे बेचता है। घोड़े को 20% के लाभ मतलब कितने में, 120 में, तथा गाड़ी को 10% के हानि से बेचता है। तो गाड़ी कितने में बेचेगा, 100 पे 10 के हानि 90 रुपये में बेचेगा। ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट होता है, ओवरऑल उसको प्रॉफिट होता है 100 पे 2 रुपये का मतलब 102 का। इसको सोल्व कर लो मिश्रण के नियम से। यहाँ घटा दिया, 120 में से 102 गए तो कितने बचे, 18 बचे। और यहाँ घटाए, 102 में से अपन ने 90 माइनस किए तो यहाँ कितने बचे, 12 बचे। आगे और काट दो इसको, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। तो हॉर्स और कार्ट का मेरे पास अनुपात कितना निकल के आ गया, 2:3 निकल के आ गया। कितना अनुपात आया, 2:3 आ गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि एक घोड़ा तथा गाड़ी 3000 रुपये में खरीदता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों वस्तुओं को अगर मैं ऐड कर दूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इस 3000 के बराबर हो जाएगा। दोनों के अनुपात को मैंने ऐड कर दिया। घोड़ा प्लस गाड़ी का मूल्य अगर 5 रुपये है और यहाँ पे क्या दे रखा है, 3000 रुपये, तो 5 ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 3000 के होगी, जैसा अपन अनुपात में करते थे। यहाँ से अपन ने ए की वैल्यू निकाल दी। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 3000/5। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 6 पंजो 30, तो 600 रुपये। उसके बाद इसने क्या पूछा है, घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। भाई घोड़े का अनुपात कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ये 2a है, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
तो 2 गुणा कितना हो गया 600। तो घोड़े का मूल्य मेरे पास कितना निकल के आ गया 1200। अगर गाड़ी का मूल्य पूछ ले तो कितना हो गया 1800। और 1200 और 1800 को ऐड किया तो क्रय मूल्य बन रहा है अपना 3000 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये मैथ का सेशन अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। एक बार आप ज़रूर इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करें और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में आप मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं अगर किसी को नहीं समझ आ रहा। और इस वीडियो की PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।